साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए आज का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आ चुका है और यह लेटेस्ट अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यानी कि यूकेपीएससी ने एक लेटेस्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया हुआ है 24 अगस्त 2026। तो साथियों ये लेटेस्ट जो अपडेट जारी किया है आयोग ने ये किया है यूकेपीएससी प्रवक्ता परीक्षा के संबंध में। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर की आप सभी यहाँ पर काफ़ी समय से आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आयोग ने आंसर की के संबंध में 7 विषय के संबंध में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज की तिथि में। तो देखिए इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास तथा कृषि शास्त्र विषयों हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा का ए सीरीज के प्रश्न पत्र को प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27 अगस्त 2026 को ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 27 अगस्त यानी कि आज की डेट में, ठीक है, ऑनलाइन किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के ऑनलाइन प्रसारण के 7 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम चरण में अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 है। ठीक है, 2 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम चरण में आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका निःशुल्क है, जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पत्र के स्ट्रक्चर से संबंधित एंड ऑप्शन से संबंधित जो जैसे कि क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों को क्या लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर यह गलत तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है। बाकी जो ऑप्शंस है ए बी सी डी जिस प्रकार से ऑप्शन है, तो ऑप्शन में क्या आंसर रखे गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या नहीं है। ठीक है, तो इस विषय पर ये आपत्तियां दर्ज होनी है। तो जिसकी प्रथम चरण की जो अंतिम तिथि है 2 सितंबर 2026 रखी गई है। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता है क्योंकि पूर्व में भी एक नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा इस संबंध में यहाँ पर जारी किया गया था, जो कि आपका हिंदी की आंसर की को लेकर यहाँ पर वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उस वीडियो में भी हमने ये चर्चा की थी कि इसमें क्या होना है, क्योंकि वहाँ पर भी आयोग ने डिटेल में ये सब कुछ दिया था। जिस प्रकार से प्रथम चरण में प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही है, जिसके पश्चात द्वितीय चरण में औपबंधिक उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए पुनः आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आपकी जो द्वितीय चरण होगा उसमें आयोग की ऑफिशियल आंसर की जारी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद उसमें फिर से जो भी ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की में आंसर को बताया जाएगा उसमें, तो उसमें भी ऑनलाइन आपत्तियां होंगी जो कि वहाँ पर शुल्क रखा जाएगा उसमें। ठीक है, उस विषय में। तो अब देखिए आगे है कि यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किए जाने दो विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं होगी, यह भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी कौन कौन से विषय इसमें शामिल है। 7 विषय हैं, अंग्रेजी है, भौतिक शास्त्र है, गणित है, जीव विज्ञान है, नागरिक शास्त्र, इतिहास और कृषि शास्त्र। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर 7 विषय हैं। इन पर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपत्तियां दर्ज करनी है। और इसमें यह भी है कि विषय हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा की ए सीरीज के प्रश्न पत्र के को प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने हेतु यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर 1 हफ्ते का समय भी यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों ये थी यूकेपीएससी के द्वारा प्रवक्ता विषय की ऑफिशियल आंसर की को लेकर एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है आयोग ने। इस विषय में आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया है। तो यहाँ पर यदि किसी को भी अपने
आंसर कीज यानी कि प्रश्न पत्र के रिगार्डिंग और प्रश्न के संबंध में और ऑप्शन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति यहाँ पर आपको दर्ज करना है तो वह आप लोग आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। और यदि आप लोग कहेंगे कि ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्शन जो करना है इसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, ये भी आयोग ने यहाँ पर दिशा निर्देश इसमें दिया हुआ है। और इसके लिए यदि आप लोग कहें तो कैसे करना है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी लेकर आ जाएंगे यदि आप लोग चाहें तो इस संबंध में। तो फ्रेंड्स इस संबंध में अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।